जाया करते थे। इस प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने संभाला, राम जी ने संभाला, कहा भाई पुण्य से लोक तात तर तोरे, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के नीचे है भरत। और मैं कहता हूं मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, दोष दे जननी जड़ते। इसलिए आप दर्शन करिए, राम जी कहते हैं जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जो जीवन में कभी अपने माता पिता श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। जिनका चरित्र का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बना दिया हो, उनमें दोष देखना ये भगवत अपराध के बराबर है। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं। राम जी कहे भरत आप कहिए, जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी कुछ कहते उसके पहले जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के आ गए। यहां 2 बैठकियां भई, 3 बैठकी हो गई है। एक गुरु जी की अकेले की हुई थी और दूसरा राम जी के पास आकर तीसरी बैठकी हुई। अब चौथी बैठकी 4 दिन बाद हुई। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई तो कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए कि महाराज भरत को ऐसा कुछ करे कि राम भरत को रख ले अपने पास और लक्ष्मण को वापस भेज दे अयोध्या। प्रातः काल रात्रि में जब सुनैना जी ने जनक जी से बात कही तो जनक जी बोले आप चिंता मत करो, भरत वही करेंगे जो भैया उनके कहेंगे। चौथी बैठकी भई है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे, आप कहिए आप कहिए। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले मैं बताऊं भैया मैं क्या चाहता हूं। राम जी कहे कहिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहे प्रभु जहां नाथ रख दोगे, क्या बोले? जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे
न कोई उलह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिन है, तुम्हारी रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत भैया ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या बोले भरत जी? सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं नाथ अज्ञासम न सुसाहेब सेवा। कौन सी सेवा? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। भरत जी बोले प्रभु हम वही सेवा करना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। आपको बताऊं, राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। कहा भैया जाना होता तरनिकुल रीति। आप इस वंश की रीति को जानते हैं। तरनी यानी सूर्य। जाना हो तात तरनी कुल रीति। रघुवंश की रीति क्या है आप जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाहि परो बचन न जाय। राम जी बोले ये हमारे वंश की रीति है भरत। हम तो यही कहेंगे आपसे, आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं। सो तुम करहु करावहु मोहु,
तात तरन कुल पालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले, भैया प्रयाग में जब मैं गया ना तो तीर्थराज प्रयाग मुझे सब देने को तैयार थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष मैं छोड़ के चला आया हूं। मैंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मुझे मैं धर्म तो छोड़ के चला आया हूं। मेरे जीवन का एक ही धर्म है, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। इसलिए प्रभु आप कहिए कि हम क्या करें। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा ठीक है मैं कह देता हूं। चलिए भरत जी, आज हम दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। क्या बोले राम जी? बंटवारा कर लेते हैं। भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु हमारे वंश की वो संपदा है जिसको देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपदा को छोड़कर आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी यहां आया हूं और आप संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बांटेंगे लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे भाई। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। ये कथा कहती है कि बंटवारा करना हो तो अपने भाई से विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे है? मैं एक बार कथा गा रहा था बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, आप लोग जानते होंगे, ये भी उत्तर प्रदेश ही है ना। हाँ, बलिया। बलिया में एक जगह है खेजूरी खड़सरा। बलिया के आसपास का कोई है यहाँ पर? उधर एक लोग मैया है, उधर भी 4-5 लोग हैं। खेजूरी खड़सरा जगह का नाम है, बहुत पहले की बात है। 8वें दिन दोपहर में गांव के लोग एक आदमी को पकड़ के लाए कमरे में मेरे। उस आदमी की आंखें सरकार रोते रोते लगती थी बाहर निकल जाएगी, फूल गई थी पूरी आंखें। लोग बोले महाराज ये कल रात से रो रहे हैं। घर वाले पूछते पूछते थक गए, क्यों रो रहे हो, बता नहीं रहे हैं। हमने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज कल पहली बार मैं किसी कथा में गया था और आपने भरत भैया की कथा सुनाई, मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज। भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है, यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना मैं भरत बनकर उनको प्रेम करता। गुरु आप सोचिए, मेरी प्रार्थना है संपत्ति न बांटिए, विपत्ति बांटिए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अवध रहेंगे। राज्याभिषेक की सामग्री भरत जी मंगवाए। राम जी बोले अभी नहीं, लौटने के बाद अत्रि मुनि ने एक कूप में ले जाकर कुएं में सुरक्षित करा दिया। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके अयोध्या जाने के लिए सभा बैठी। ये अंतिम बैठकी है, 5वीं बैठकी चित्रकूट की। भरत जी ने विदा मांगा है, राम जी हृदय से लगाए, अनेक प्रकार से शिक्षण किए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और यहां राम जी का नवीन अवतार हुआ, पादुका अवतार। भगवान ने पादुका को दिया, भरत भैया ने सिर पर धारण कर लिया। प्रभु कर कृपा पावर दे सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा के भरत मुदित अवलंब रहे ते अस सुख जस
सिया राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब अस सुख जस सिया राम रहे। जैसे प्रभु ने दिया, भरत भैया ने पादुका को सिर पे धारण किया। भरत भैया को लगा मानो पादुका के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने हृदय से लगाया है। दोनों समाज को भगवान ने विदा किया। 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या वापस लौटते समय। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ कराकर विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत भैया ने जाने के साथ ही राम जी के पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। आपसे कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं, नित पूजत प्रभु पावरे प्रीति न हृदय समान। नित्य मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु। नित्य भगवान की चरण पादुकाओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत भैया अनुमति मांग मांग करके व्यवहार करते हैं। आपको बताऊं, भरत जी 14 साल महल में नहीं रहे, नंदी ग्राम जाके रहे कुटिया बनाकर। क्यों? मेरे भैया वन में रहेंगे, अब मैं महल में रहूंगा। केवल कुटिया में नहीं रहे। रात को सोने का समय आया तो भरत जी सोचने लगे, मेरे भैया स्वामी है, मेरे प्रभु तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी कुटिया में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। भगवान से नीचे सोना है। भरत भैया के स्वभाव को देखकर पूरी अयोध्या सब विधि भरत सराहन जोगु, अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम शम धर्म विषम व्रत आचरत दुखदा दूषण दुख भूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सघनी हटे राम सन मुख करत को कलिकाल 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 तुलसी से सखनी राम सन मुख करत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपसे निवेदन किया था नामकरण के संस्कार के समय, भरत जी वो पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी जन्म ना लिए होते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लिए होते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी तो अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। है? जिसको भगवत शरणागति प्राप्त करनी है उसके लिए भरत जी का चरित्र महामंत्र के बराबर है। भरत भैया के चरित्र को नित्य श्रवण करते रहिए। गोस्वामी जी फलश्रुति कहते हैं, भरत चरित करि नेम। नेम माने नेम यानी
नियम, नेम मतलब भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। आदर पूर्वक नित्य नियम बनाकर जो भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा, दो काम जीवन में अवश्य होगा। पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो। दूसरा, भवरस विरति। श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से उपरति प्राप्त होगी। आगे की कथा अरण्य कांड में पहुंचती है। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन राम जी पुष्प का आभूषण बनाकर मेरी मां का श्रृंगार किए एकांत में। ये राम जी की लीला चल रही है और इस लीला को देव समाज देख रहा था ऊपर से। उस भीड़ में राजा इंद्र का बेटा है जयंत। उसके मन में आया कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मूर्ख कौवा बन के आया और मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। क्या बन के आया? मजे की बात आपको बताऊं, जयंत माया का रूप बनाया कौवा। किसके सामने? सीताराम जी के सामने। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे चलती है। राम जी मेरी मां को देख रहे थे सजा के, मां जयंत को देख रही है सामने। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं। और सीता मैया मन में कह रहे हैं इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन के कहीं घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोचहते मार के भाग गया मूर्ख। आप पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं कि प्रभु मार दिया मुझे, नहीं बताया। क्यों? जगदम्बा है। मां ने क्षमा कर दिया। मां कही कुछ भी है, हम है तो हमारे लड़का ना, अपनी संतान है। प्रभु से बताऊंगी, प्रभु प्राण ले लेंगे, कुछ नहीं, माफ कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। यहां दर्शन करिए, चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल मां के भीतर होती है। मां ने क्षमा कर दिया। राम जी जान गए। रक्त की धारा निकली, चला रुधिर रघुनायक जाना। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान, दो कुशा निकाले। एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। किसको चलाया? कुशा का ब्रह्मास्त्र। सरकार बगले में असली धनुष बाण भी था वहीं पर, अमोघ बाण सारंग दोनों थे। असली बाण क्यों नहीं चलाए? कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। राम जी बोले कौवा है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। अब मेरा बल देखने आया है ना, आज इस मूर्ख को पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा आज। चला ब्रह्मास्त्र, देखा, भय से कांपने लगा। धर निज रूप गयो पितुपाही, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्र के पास। पिताश्री बचा लीजिए। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से। हाँ, पिता ने भगा दिया इंद्र ने। ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक चलाए हैं, जल्दी भागो नहीं तो हम दूसरा चला देंगे। कैलाश गया तो बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। आओ आओ, तारे के खोजत रहनी, आओ। गोस्वामी जी कही रहे हैं, 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, काहू बैठन कहा न हो। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। आपको बताएं, जब किसी की दृष्टि नहीं पड़ती ना हमारे ऊपर, तब किसी संत की पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ।
नारद देखा, क्या देखा कि बिकल जयंता, लागी दया कोमल। नारद जी कहे जयंत इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ रहा है, कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। बोला अरे 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो? जयंत बोला क्या बोलूं नारद जी, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया मैंने, मार दिया कौआ बन के, अज्ञानता कारण राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं, आज पता चला दुख में अपना कोई नहीं होता, पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले जयंत, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, आपको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको है? लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम कितना भागा हूं मैं। नारद जी बोले जयंत मारना होता तो ये कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार रुके थे वहीं मार देता, ब्रह्म धाम जाकर रुके वहीं मार देता, परंतु जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। जयंत पीछे देखा, अरे मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको, बहुत दौड़ाया है। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि भागो मत, जहां भी भागोगे बच नहीं पाओगे, बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला कर ले जाने आया है। नारद जी ने भेजा राम जी के पास जयंत को, आया, कल्पना करिए राम जी यहां बैठे हैं, वो मेन गेट से लुटियाने लगा जयंत, वहीं से गिरकर त्राहिमाम लौटते लौटते आया। राम जी बोले फिर आ गया, अच्छा ये बताओ पहले क्यों आए थे तुम, आकर क्यों मारे? बोला प्रभु प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों, मार के रुकना चाहिए था प्रभाव देखने के लिए। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी अपराध क्यों ना हो जाए, आए शरण तजो नहीं ताहू, आप कहते हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ
हमारे लिए